सो आज की क्लास हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं बूट स्टेप का बैच। ठीक है, बूट स्टेप देखो, बूट स्टेप होता क्या है? बूट स्टेप होता क्या है, पढ़ना ही क्यों है? हमें बूट स्टेप क्या जरूरत पड़ गई हमें बूट स्टेप पढ़ने की? क्या हमारा बिना बूट स्टेप पढ़े काम नहीं होगा? होगा, लेकिन हमें लॉट ऑफ कोड लिखना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा ना। जैसे हम लोग देख रहे थे, अगर हमें कोई भी कलर भी देना होता था ना, तो हम लोग आईडी लिया करते थे ना, आईडी लेते थे, फिर उस पर कलर प्रॉपर्टी देते थे, रेड ग्रीन ना, जो भी देना होगा इस तरीके से। तो मतलब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। अब इसको ही आसान करने के लिए बूट स्टेप आया है। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो हमारे पास ना, हाँ आज फर्स्ट क्लास है। देखो, सीएसएस का फ्रेमवर्क होता है बेसिकली, सीएसएस का फ्रेमवर्क होता है। देखो, बूट स्टेप इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सीएसएस फ्रेमवर्क। ठीक है, अब बूट स्टेप ओपन सोर्स है, फ्री है, याद रखना, ओपन सोर्स है, फ्री है, प्लस डेडिकेटेड एंड रिस्पॉन्सिव मोबाइल फ्रेंडली फ्रेंडली है। ये हमारी मोबाइल फ्रेंडली फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। इट मीन्स कि हमें ये फ्रंट एंड में यूज, फ्रंट एंड के लिए यूज करनी है। सीएसएस बेसिकली फ्रंट एंड में यूज होता है। मोबाइल फ्रेंडली, इट मीन्स कि अगर हम जैसे सपोज करो कि कोई सी भी वेबसाइट, जैसे मैं सपोज दैट दिखाता हूँ, जैसे मैं अभी सपोज करो मैं अभी इस पैनल पे काम कर रहा हूँ ना, तुमको दिखाता हूँ लॉगिन करके एडमिन। ठीक है, मैंने लॉगिन करके, हो जा जल्दी से, होगा कि नहीं होगा? छू आलतू जलाल तो हो जा, पता नहीं क्या हो गया इसको। भाई साहब, होना है आपको लॉगिन, लॉगिन दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा होने के लिए तो भूत भी हो जाएगा इसका। हाँ हो गया, देखो। अब सपोज करो ये चीज़ बनी हुई है ना, ये चीज़ बनी हुई, चाहे कुछ भी बनाओ, मुझे भी नहीं पता क्या है, बस समझ करो ये चीज़ बनी हुई है। लेकिन ये चीज़ अब मुझे फ़ोन में भी यूज करनी है, फ़ोन में भी यूज करनी है ना। मैं फ़ोन के स्क्रीन पे आ जाता हूँ, ये रहा मेरा फ़ोन का स्क्रीन, इसे सिमुलेटर बोलते हैं। बता दूँ कैसे इंस्टॉल करना है। अब देखो, ये क्या है हमारा फ़ोन के स्क्रीन में। देखो, फ़ोन के स्क्रीन में बट इस तरीके से चीज़ें बन के आ रही हैं। और यही चीज़ मैं अगर दूसरे जरा दूसरे साइड ओपन कर लेता हूँ, इस तरीके से आ रही है। देखो, फ़ोन में क्या आ रहा है, एक एक सिंगल सिंगल बन के ना, और पूरा कवर कर रहा है लेफ्ट टू राइट, टॉप टॉप से भी ना। लेकिन फ़ोन में क्या हो रहा है, ये चीज़ आ रही है और साइड बार आ रहा है। लेकिन फ़ोन में, लैपटॉप में क्या हुआ, और फ़ोन में क्या हुआ, साइड बार गायब हो गया। साइड बार अब आएगा कैसे, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई साहब, साइड बार तो मुझे चाहिए। तो ये देखो, थ्री लाइन दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गई। एग्जैक्ट वैसे आ रही जैसे कि यहाँ पे आ रही थी। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे ही आ रही है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इस तरीके की यूआई बनाना ना, एकदम फ्रेंडली, मतलब मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बूट स्टेप भाई साहब का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बूट स्टेप ही यूज करेंगे? आजकल बहुत सारे फ्रेमवर्क आ गए हैं, जैसे एक टेलविंड सीएसएस भी है ना। तो टेलविंड सीएसएस में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ये लास्ट में देखेंगे। लेकिन ये भी एक टेलविंड सीएसएस ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स है, याद रखना, ये ओपन सोर्स है, ना कि फ्री एंड ओपन सोर्स है। ये सिर्फ और सिर्फ ओपन सोर्स है, सीएसएस है, यूनिक अदर फ्रेमवर्क, sorry, unlike other frameworks like Bootstrap, it does not provide a screen। इसको छोड़ देते हैं, इतनी जरूरी नहीं है, इतना नहीं जरूरी है। लेकिन ये क्या है, ओपन सोर्स है, ये भी ओपन सोर्स है, ये भी ओपन सोर्स है, ये फ्री में है बूटस्ट्रैप, लेकिन टेलविड फ्री में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें जो मिलेंगी हमें क्लासेस के फॉर्मेट में मिलेगी। सपोज करो कि मुझे अगर वाइट कलर देना है, तो वाइट कलर की क्लास मिलेगी। यहाँ पर भी बूटस्ट्रैप में वाइट कलर की क्लास मिलेगी। लेकिन सपोज दैट इतना मुझे ये ऊपर वाला डिजाइन बनाना है, ये ऊपर वाला ना, पहले थियोरेटिकली ध्यान समझ लेना
कि ये ऊपर वाली हमें डिजाइन बनानी है, तो बूटस्ट्रैप के अंदर ये पावर है कि वो इस तरीके के डिजाइन बना के रखता है। क्या टेलविंड के पास है? हाँ, टेलविंड के पास भी ये चीजें हैं कि वो इस तरीके का डिजाइन बना के रखेगा, लेकिन वो फ्री में नहीं देता है। वो कहता है हमें पैसा दो, ठीक है, पैसा दो तो हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीजें मिलेगी तुम्हें यूटिलाइज करके मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तुम्हें कंपोनेंट बेस्ड चीजें मिलेंगी ना। यूँ समझ लो यहाँ पे एक एक कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर तुम्हें इमेज लगानी है तो उसकी कंपोनेंट मिलेगी। अगर तुम्हें ये इस तरीके का मतलब सपोज करो एक बटन बनाना है तो उसका तुम्हें कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। ये सर्च बॉक्स बनाना है तो उसका एक कंपोनेंट मिलेगा। लेकिन अगर हमें टैलविन में बनाना है तो यहाँ पे तुम्हें इस तरीके का कंपोनेंट नहीं बनेगा, बनाना है खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों में ज़्यादा कंपेयर करें तो बेटर कौन है? बेटर मैं कहूँगा टैलविन है। अब टैलविन क्यों? क्योंकि देखो, मैं तुमसे अगर कहूँ कि तुम्हारे पास कुछ कुछ सामग्री है ना, सपोज करो तुम्हें खाना बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होंगी तो हम कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूँ लो बना बनाया खाना है खा लो, तो फिर तुम्हें तो वही खाना पड़ेगा ना। तो बूटस्ट्रैप के पास बनी बनाई चीज़ें रहती हैं, टैलविन के पास बनी बनाई चीज़ें नहीं होती है, टुकड़ों टुकड़ों में होती हैं। टुकड़ों टुकड़ों में होती है तो हम उसे जोड़ के एक नया चीज़ बनाते हैं, ठीक है। अब एक और है जे क्वेरी। जे क्वेरी कह नहीं सकते फ्रेमवर्क है, ये एक यूआई कंपोनेंट है जो कि एनिमेशन के साथ हमारा मिलता है, थोड़ा सा एनिमेशन मिलता है। और कुछ चीज़ें यूआई बेस्ड ज़्यादा बेटर हमें परफॉर्मेंस मिलती है। जैसे सपोज करो कि अगर मुझे डेट टाइम चाहिए चाहिए, ठीक है, डेट टाइम चाहिए अपने क्या बोलते हैं फॉर्म में, फॉर्म में डेट टाइम चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अलग डिजाइन में आए, तो हम जे क्वेरी के पास आते हैं। जे क्वेरी एक ऐसी चीज़ है जो टेलविन के साथ भी चल जाएगी, बूटस्ट्रैप के साथ चल जाएगी, दोनों साथ चल जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, थोड़ी सी मतलब पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसको अभी हम स्किप करेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। टेलविन को भी हम स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें वो चीज़ पढ़नी है कि जो बनी बनाई चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, फिर हम उसको तोड़ तोड़ के यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे ईजिएस्ट वे है बूटस्ट्रैप हमारा। अब इसको ओपन करते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप का अभी लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो हमारा, एक सेकेंड, 5.3 चल रहा है, शॉर्टली कह सकते हैं 5 चल रहा है, लेकिन 5 में 5.3 चल रहा है। टेलविन पे आ जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और, टेलविन में ना बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं अकॉर्डिंग टू बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप में ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे। बूटस्ट्रैप में कौन सा वर्जन चल रहा है? 4.1 वर्जन चल रहा है, ठीक है। 4.1 वर्जन चल रहा है, बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं तो 4.1 वर्जन चल रहा है। यहाँ पे देखो तुम्हें इस तरीके से बता रहा है साइज, शैडो ना, रेडेड, ये सारी चीज़ें बता रहा है कि टेक्स्ट टू एक्सेल, फॉन्ट मीडियम, टेक्स्ट मीडियम, टेक्स्ट स्काई 500, ये कलर की प्रॉपर्टी है। और बूट स्टैक में ऐसा भी कुछ नहीं बता रहा है, बिल्ड फास्टिंग रिस्पॉन्सिव स्टैटिक विथ बूट स्टैक। अब अगर देखा जाए ना तो ये फास्ट बिल्ड करने बनाने के लिए जो सबसे फास्ट होता है वो बूटस्ट्रैप होता है अकॉर्डिंग टू टेलविन। टेलविन अच्छा है बट स्लो है डेवलपमेंट केस में, रिस्पॉन्स देने केस में बहुत फास्ट है, लेकिन डेवलपमेंट केस में ये हमारी ज़्यादा फास्ट है, रिस्पॉन्स देने में थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब हमको तुमको नहीं पता चलेगा लेकिन ये टाइम लेता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं डॉक्यूमेंट पे। तो इंट्रोडक्शन दे रखा है, गेट स्टार्ट विथ बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप पावरफुल, छोड़ देते हैं ये सब ना, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है सब, इतना समझ गए हैं कि क्या क्या होता है। अब आ जाते हैं कि हम अपने वेबसाइट में या फिर हम इसको यूज कैसे करेंगे। जैसे देखो मैं आता हूँ तुमको दिखाता हूँ, मैं HTML1 या फिर BOOT boot1.html, ठीक है, boot1.html। अब देखो HTML ही इसका एक्सटेंशन होएगा क्योंकि HTML के साथ ही चलेगा। ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल सा, नॉर्मल हमारा क्या है? बॉयलर टेम्पलेट, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो कि हम कुछ चीज़ें फुलफिल करेंगे। वो होती है हमारी
बूट स्टेप को अपने इसमें इंटीग्रेशन करेंगे ना, या फिर बूट स्टेप इसमें लिंक करेंगे। तो बूट स्टेप लिंक करने के दो नियम होते हैं। अगर आपके पास एनी टाइम इंटरनेट है तब तो आप लाइव यूज करो। अगर आपके पास परमानेंट हमारे पास क्या नहीं है, लाइट नहीं है, तो हम लोग ऑफलाइन यूज करेंगे। डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहो, चाहे ऑफलाइन यूज करो चाहे ऑनलाइन यूज करो। बट एज अ लर्निंग पर्पज से आप ऑनलाइन करना चाहते हो कर लो, बट एज अ डेवलपमेंट पर्पज से हमें इसे ऑफलाइन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफलाइन यूज करना पड़ेगा। टेलमेंट सीरीज में भी वही सेम है कि आप चाहो तो इसको ऑनलाइन यूज कर लो, चाहे तो ऑफलाइन यूज कर लो। इसको ये ब्लैक एंड वाइट में आ रही है हमारी, स्क्रीन कैसे बदलेगी, छोड़ो। यहाँ पे इसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, इसमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिलता है। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन में गेट स्टार्ट विद टेलमेंट सीएसएस ना, डिफरेंस देखना है। यूजिंग पोर्ट सीएसएस, टेलमेंट सीएलआई, फ्रेमवर्क गाइड और प्ले सीडीएन। ठीक है, अगर हमें ऑनलाइन यूज करना है तो सीडीएन, और अगर किसी फ्रेमवर्क के साथ चाहिए तो उसके लिए सब, मतलब सब में अलग अलग जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी होंगी, जो भी टेक्नोलॉजी होगी, पीएचपी, डॉट नेट, पाइथन, जावा, एक्स वाई जेड, जो भी टेक्नोलॉजी होंगी उनमें थोड़ा अलग अलग नियम होगा इंस्टॉलेशन का। तो मुझे तो ये पढ़नी नहीं है, इसको अभी स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब आ गए हम अपने बूट स्टेप पे। इंट्रोडक्शन आ गया, तो ये बता रहा है क्रिएट अ न्यू एचटीएमएल और सॉरी index.html फाइल इन योर प्रोजेक्ट रूट ना। रूट में मैंने एक बना दिया है boot1.html, उसमें एक बॉयलर प्लेट हमने लगा दी है। आज सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन यूज करना देखेंगे। ऑनलाइन यूज यूज करना देखेंगे। ऑनलाइन यूज करने के लिए देखो, इंक्लूड बूटस्ट्रैप सीएसएस एंड जेएस। इंक्लूड, अब देखो इसने बोला है बूटस्ट्रैप का सीएसएस एंड जेएस। जेएस, अब कह रहे हो जेएस क्यों आ गया, जेएस तो अब हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। तो इसमें जेएस बहुत थोड़ा सा यूज हुआ है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में यूज की गई है बूटस्ट्रैप और जेएस, क्योंकि ये फुलफिल आता है, बना बनाया आता है, लेकिन ज़्यादा जेएस नहीं होती है इसमें। और हमें जेएस नहीं भी आती है तो भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। वो जेएस में सारी चीज़ें लिखी होती है, कहीं बहुत थोड़ी थोड़ी जगह पड़ेगी। अब सपोज करो मुझे इस जो ये बूट स्टेप लिखा है इसको रेड में करना है या फिर ब्लू में करना है, तो इसके लिए जीएस की जरूरत है नहीं है, सीएसएस आती है। अभी देखेंगे यूज करना। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना। हम्म, दो लिंकिंग मिलेगी, एक तो मिलेगी ये वाली, ठीक है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ से, मार्क कर रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, अब इसमें बहुत ये कुछ है, इसको छोड़ देते हैं। लिंक, जैसे मैंने सीएसएस लिंक करना बताया था आपको, लिंक टैग आचार्य में हमें लोकेशन डाल देना होता है। ठीक है, और आरएल स्टाइल सीट। तो देखो ये क्या है, https cdn this .net npm bootstrap 3.8, ये this css bootstrap। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हम ऑफलाइन भी यूज करना सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन यूज करना सीखेंगे। सेव कर दिया मैंने, तो देखो ये जेएस है और ये हमारा क्या है, सीएसएस है। मैं लिख देता हूँ सीएसएस और जेएस। अब ऊपर नीचे क्यों यूज किए हैं, ये छोड़ देते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट को नीचे ही लिखा जाता है बॉडी के क्लोजिंग के बाद, क्यों, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एल्गोरिदम होता है, कैलकुलेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको कैलकुलेट हो जाए उसके बाद ही रिस्पॉन्स लेते हैं। ओके, तो हम पेज को रन करते हैं। तो भाई साहब हम चले गए फोल्डर में। लाइव सर्वर देखो, मुझे पता है बहुत लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ राइट क्लिक करके सबके पास लाइव सर्वर होगा, लेकिन लाइव सर्वर में होता क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने हेलो वर्ल्ड की जगह मिस्टर CODER मिस्टर कोडर लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया तो वो तुरंत मिल जाएगा हमें,
पता नहीं चलेगा ना कि क्या हुआ था, क्या क्या होना चाहिए था। तो इसलिए हम लोग डेवलपमेंट फेज में या लर्निंग के स्टार्टिंग में ऑफ वो लाइव सर्वर नहीं यूज करते हैं। उसके बाद जब मुझे आने लगी अच्छी चीज़ें फिर यूज करो। ठीक है, हर चीज़ यूज करने का अपना अपना एक तरीका होता है। ठीक है, देखो अभी हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं बहुत बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, एडवांस चीज़ें भी पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको ऑनलाइन ना मिले, क्योंकि क्या होता है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं प्रोवाइड कराई जा सकती है, कुछ चीज़ें आपको ऑफलाइन ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा। तो आई विल ट्राई कि हम आपको इतना कंटेंट दे दें कि आपको फ्री में ही सारी चीज़ें मिलें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप कहीं पेड कोर्सेज लेके सीखो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी मिल जा सकती हैं। ठीक है, तो हम आपको इतना सिखा देंगे कि आप एक नॉर्मल डेवलपर तो बन ही जाओ। कोई कोई आपसे ये ना आके कहे कि ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ ऐसे होती है, आप क्वेश्चन तो कर ही पाओगे आज नहीं तो कल। ठीक है, आज जब आप सीख जाओगे थोड़ा बहुत तो फिर आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलो, अब हम, ठीक है देखो, अब यहाँ पे ना आपको मिस्टर पोर्टर लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ अभी के लिए बी डब्ल्यू टी बूट टू डॉट एच टी एम एल। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी क्या लिखे, कौन सा एच वन है, यहाँ पे एच वन है, यहाँ पर भी मैं एच वन ले लेता हूँ, कोई बदलूंगा नहीं। यहाँ पर भी मिस्टर सी ओ डी ई आर मिस्टर पोर्टर लिख देता हूँ, इसको भी रन करता हूँ। तो देखो ये इतना आ रहा है, बट ये क्यों इतना आ रहा है? अब देखो मैं जूम दिखा देता हूँ, रिसेट कर देता हूँ 100%, इसको भी रिसेट कर देता हूँ 100%। तो ये देखो इसका आउटपुट ये आ रहा है और इसका आउटपुट ये आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ सी एस एस अप्लाई हुई है, लेकिन ये विदाउट सी एस एस है। ठीक है, विदाउट सी एस एस है। और इसमें क्या आ रहा है, टॉप से स्पेस भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें कोई स्पेस नहीं है, सारी सी एस एस रिसेट कर दी है। मैंने रिसेट करना भी बताया, यूनिवर्सल सी एस एस भी आपको बता रखी है। ठीक है, अगर आपको अगर नहीं पता है तो आप क्या करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब जाओ, यूट्यूब पे सर्च स्किल मंथन, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो देखो HTML की भी मिलेगी, CSS की मिलेगी, सी प्रोग्रामिंग की भी मिलेगी, एंड अब आपको आज से बूटस्ट्रैप की भी प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आप एक बार CSS देख लो, ज़्यादा वीडियो नहीं है, 10 वीडियो है, बस बेसिक है, जितना आप समझ जाओ कि CSS होता क्या है। ठीक है, दैट्स इट। चलो हम आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं, तो समझ गए क्या अंतर है दोनों में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें CSS क्या लिख रखी है। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है, रूट बी एस क्राउजल इनसाइडर ना, रूट बैकग्राउंड, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिख के आ रही हैं। और मैं अगर इसका इंस्पेक्ट करूँ तो क्या आएगा, कुछ नहीं आ रहा है। वेबकिट थोड़ा बहुत आ रहा है लेकिन कुछ नहीं है। अब रूट यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का होता है। लेकिन इसका आ रहा है क्यों, क्योंकि इसमें CSS लगी हुई है ना। अब मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ, मिस्टर कोडर पे ले आया। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, H1 में फॉन्ट साइज स्केल 1.375 रैम प्लस 1.5 VH लगा हुआ है। लेकिन और ये अगर मैं यहाँ पे करूँ, इस पर क्लिक, तो ये डिस्प्ले ब्लॉक फॉन्ट साइज 1.5 EMB वो दिखा रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ गए। तो ये हो गया यूज़ करने का। देखो ऑफलाइन यूज़ करने का मैंने आपको तरीका, और सॉरी ऑनलाइन यूज़ करने का मैंने तरीका बता दिया है आपको, फर्स्ट क्लास ऑनलाइन। उसके बाद फिर हम ऑफलाइन देखेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे पहले बूटस्ट्रैप में क्या देखेंगे। जैसे देखो टैग तो सब कुछ वही होते हैं, टैग हमें देखना ही नहीं है। हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, CSS। ठीक है, CSS जैसे पिछली क्लास में अगर हमें स्लाइडर बनाना होता था तो उसका भी कोड लिखना पड़ रहा था। अगर हमें कोई चीज़ कलर करनी पड़ रही थी तो उसका भी चीज़ लिखना, उसकी भी चीज़ें लिखनी पड़ रही थी। फॉन्ट स्टाइल देना पड़ रहा था तो उसकी भी चीज़ लिखनी पड़ रही थी। बट बूट स्टेप में ऐसा नहीं होता है ना। तो हम गेट स्टार्ट वाली को, गेट स्टार्ट ऑप्शन को छोड़ के
हम कस्टमाइज में भी जाएंगे नहीं जाएंगे, लेआउट्स में आ जाओ, इसमें लेआउट्स को भी छोड़ देते हैं हम अभी। हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट बने बनाए मिलेंगे, या तो कंपोनेंट। अब कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो मुझे फॉर्म बनाना है, फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पे फॉर्म का कंपोनेंट में फॉर्म नहीं है। एफ 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 फॉर्म कहाँ चला गया? अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, एक फॉर्म नाम का इन्होंने अलग से बना रखा है, छोड़ देते हैं। जैसे हमने आपको पढ़ाया था ग्रिड्स, क्या नाम था, चलो, फॉर्म बनाए थे तो वहाँ पे बटन बटन यूज करना पड़ रहा था, बटन बनाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे आते हैं, देखो कंपोनेंट में बटन्स हैं, बटन्स है, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के बटन्स हैं। बेसिक क्लास, यहाँ पे BTN देखो बता रहा है, यूज करने का तरीका भी बता रहा है कि जो हम लोग लिखते हैं टाइप इक्वल टू बटन वगैरह वो सब सही है। बेसिक क्लास है, क्लास लगाओ BTN। ठीक है, क्लास लगाओ BTN, इस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, इस पे अगर क्लिक करते हैं तो देखो बॉर्डर बन के आ रहा है। और दूसरा क्या है, वेरिएंट। देखो यहाँ पे कंपोनेंट मिलेंगे, उसके बहुत सारे वेरिएंट मिलेंगे। यूँ समझ लो, अगर मुझे जो चीज़ मिल रही है यहाँ पे, उसके बहुत सारे प्री डिफाइंड या इनबिल्ट फीचर हमें मिल जाएंगे। लाइक देखो, अगर हमारे पास एक बटन थी था, बटन ही है, तो उसके बहुत सारे वेरिएंट मिल रहे हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी। अब इनका थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंजेस हैं। ठीक है, कलर चेंजेस इट मीन्स कि देखो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, डार्क। अब आप ये कह सकते हो सर ब्लू कलर क्यों नहीं है, पिंक कलर क्यों नहीं है ना। तो जब भी कोई फ्रेमवर्क बनता है तो वहाँ उनके पास ना कुछ चीज़ें फिक्स होती है कि हमारे पास बस इतनी ही चीज़ें हम यूज करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं यूज करेंगे। ठीक है, कि उनके उन फ्रेमवर्क में क्या होता है ना, लिमिटेड चीज़ें यूज करते हैं, जैसे जो यूनिवर्सली हमेशा यूज होनी होती है ना। जैसे कुछ कलर हमेशा यूज होते हैं, जैसे सपोज करो कि वेबसाइट में ग्रीन, रेड, वार्निंग, डार्क कलर, तो ये हमेशा यूज करना होता है। ग्रीन कहीं हल्का सक्सेस दिखाना होगा, गलत चीज़ें मतलब ये चीज़ गलत है तो ये रेड कलर का यूज करते हैं। कि कहीं पे वार्निंग कि भैया यहाँ ठहर के देख लो, तो उसके लिए ये कलर यूज करते हैं। ठीक है, और भी इसकी बटन और भी तुम्हें वेरिएंट मिलेंगे। जैसे देखो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर मिल रहा है, इस पे होवर करने पे आ रहा है। ठीक है, अब होवर प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा रखी है, बनेगा कैसे, जैसे हमने होवर बनाया था। अब हम क्या करेंगे, होवर यूज करेंगे, तो होवर प्रॉपर्टी लगाएंगे, उस पे क्लिक करने उस पे होवर में क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। बेसिक चीज, अब इसमें बेसिक क्या है, अगर आप ऐसे देखोगे तो बेसिक कंपोनेंट मिल जाएगा, लेआउट मिलेगा ना, तो कंटेंट मिलेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेसिक ये है कि हमें वो चीज़ समझनी है कि जैसे कलर्स कितने हो सकते हैं इसमें। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, बता रहा हूँ, देखना। हेल्पर में आते हैं, तो यहाँ पे फिक्स चीज़ें हैं, जैसे कलर एंड बैकग्राउंड। कलर एंड बैकग्राउंड में यहाँ पे फिक्स है कि क्या क्या कलर होने हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, एक बार ग्रो थ्रू देखो, यहाँ पे कुछ ही कलर है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बना कैसे होगा। इस तरीके का अगर बनाना है तो यहाँ पे डिव लिया गया है, टेक्स्ट बीजी, टेक्स्ट एंड बीजी प्राइमरी। देखना इनमें इसमें कहा क्या जा रहा है, टेक्स्ट बीजी प्राइमरी हो जाए, टेक्स्ट और बीजी प्राइमरी हो जाए।
तो अब प्राइमरी में क्या कलर आता है, ये वाला। अब जब भी प्राइमरी कलर आएगा तो उसके अंदर जो भी कलर होगा, जो भी टेक्स्ट लिखे गए होंगे वो हमारे साथ वाइट में हो जाएंगे। अब आ जाओ देखते हैं कैसे। अब हम मैनुअली आपको टाइप करके करके दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये बना हुआ है मिस्टर कोडर। मैं यहाँ पे मिस्टर कोडर को छोड़ के पैराग्राफ ले लेता हूँ। CLASS क्लास 1। अब क्लास देता हूँ। अब देखो क्लास दे रहा हूँ मैं, मुझे कलर यूज करना है तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट माइनस DANGER। सेव किया, पेज को रन किया, ये हमारा क्लास 1 रेड में आ गया। 1 H1 2 3, चलो 2 यूज कर लेता हूँ, H2 यूज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। किस में आ गया, रेड में। एक HR लाइन ले देता हूँ यहाँ पे, अलग आपको थोड़ा सा दिखे, ठीक है। फिर से मैं H2 ले लेता हूँ, क्लास 1 ही रहने देता हूँ। यहाँ पे डेंजर की जगह मैं यूज कर लेता हूँ WARNING, वार्निंग। इट मीन्स येलो कलर। उसके बाद SUCCESS, सक्सेस, ग्रीन कलर। उसके बाद प्राइमरी, ब्लू कलर करने के लिए ये हो गया हमारा प्राइमरी कलर। इसके बाद आता है हमारे पास SECONDARY, सेकेंडरी कलर। ब्लैक नहीं होगा ये, ब्लैक से हल्का सा हटके होगा, ठीक है, जिसे कहेंगे ग्रे कलर। ग्रे कलर आप लोग कह सकते हो, लेकिन ये सेकेंडरी से रिप्रेजेंट होगा। अब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, करते करते सीख जाओगे, कोई जरूरत नहीं है सबका रट्टा मारना है, हमें हमेशा प्रैक्टिस करनी, ज़्यादा इसको यूज़ करना है। यूज़ करते करते सीख जाओगे जब कई बार बनाओगे। डेवलपमेंट को, एज अ डेवलपर कोई चीज़ें याद नहीं करता है, वो यूज करते करते उनके माइंड में फिक्स हो जाती है। लेकिन हमें पता जरूर होनी चाहिए कि इस नाम की चीज़ होती है, या फिर उस वो कलर एग्जिस्ट करता है। जैसे ग्रे कलर एग्जिस्ट करता है तो किस नाम से एग्जिस्ट करता है हम लोग तो रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि लिमिटेशन कितनी है उसकी। अब इसके बाद आता है हमारे पास डेंजर, वार्निंग, सेकंड, सक्सेस, इन्फो, ये, ठीक है, इन्फो कलर। अब हमारे पास आता है इन्फो के बाद आपको देखो, मैं बता तो रहा हूँ क्या क्या होता है, लेकिन आपको ये चीज़ दिखेगी कि नहीं दिखेगी। लाइट कलर होता है एक, LIGHT, लेकिन देखो, लाइट कलर, लाइट कलर वाइट नहीं होता, स्मोक, स्मोक वाइट होता है। तो ये दिख रहा है हमें, लेकिन बहुत हल्का सा दिख रहा होगा। अगर मैं यहीं पे WHITE वाइट कलर यूज करता हूँ तो वो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे है, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है। इस पे होवर करने पे, तो सॉरी सिलेक्ट करने पे दिख रहा है ये। तो मैं दिखाता हूँ इसको कैसे यूज करना है। HR टैग दिखेगा, सबका आउटपुट दिखेगा, चिंता ना करो। एक और होता है डिफॉल्ट, जिसको हम कहते हैं DARK, डार्क कलर, ठीक है। आ जाओ, अच्छा नीचे आ गया, ये रहा डार्क कलर, ठीक है। ब्लैक कलर यूज करने के लिए डार्क कलर यूज करेंगे। अब वाइट वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है,
डार्क वाला पता नहीं चल रहा है कि है सही में अप्लाई हुआ है कि नहीं डार्क अप्लाई हुआ है। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर तो मैंने देख लिया है, हम इसी को उल्टा कर देते हैं। जैसे वाइट वाला था, मैं वाइट एक यहाँ पे भी लगा देता हूँ, ठीक है, डुप्लीकेट करके। वाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ना इसको बीजी, बीजी, अगर मैं SUCCESS सक्सेस, बीजी का फुल फॉर्म यूँ समझ लो होता है बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड सक्सेस। तो ग्रीन हो गया हमारा बैकग्राउंड, ठीक है। टेक्स्ट क्या है, ब्लैक दिख रहा है। अगर अब हमें टेक्स्ट का कलर वाइट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी क्लास, TEXT, टेक्स्ट माइनस WHIT, वाइट, दिस इज, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लेते हैं ब्लैक वाला यूज करना है, तो PRIMARY, प्राइमरी, प्राइमरी कलर में भी नहीं आ रहा है वाइट, सेकेंडरी कलर यूज करके देखते हैं किसमें, एक में तो वाइट आ जानी चाहिए हमारी चीजें। चलो वाइट नहीं आ, वाइट नहीं आ रही है, तो या तो डेंजर यूज करते हैं, एक बार देखते हैं डेंजर में तो आना चाहिए, नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं। बट आप ये जान लो, वाइट की जगह लाइट यूज कर लेते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट माइनस LIGHT, ठीक है। डार्क तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, बट कहीं अगर डार्क ना दिखे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डार्क कलर यूज, हम लोग अगर ब्लैक करना है तो डार्क कलर यूज करेंगे। अब ये सारी प्रॉपर्टी है कहाँ पे, और प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है, डार्क वाले में मैं आपको दिखा रहा हूँ, डार्क के नीचे दिखा रहा हूँ, टेक्स्ट डार्क इम्पेसिस, डार्क इम्पेसिस। अब इसमें फ़र्क क्या है कि ये हल्का डार्क हो रहा है, ठीक है, ये हल्का डार्क हो रहा है इम्पेसिस। और इसमें एक और भी होता है, वाइट कितना करना है, हाँ, वाइट एक होता है, मैं याद, थोड़ा थोड़ा मुझे भी याद आ रहा है। देखो लाइट यूज किया है, अगर मैं वाइट यूज करता हूँ, वाइट मुझे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 50, मतलब आधा ही, मतलब आधा परसेंट मुझे उसका दिखे, 50। देखो 50% विजिबिलिटी रहेगी कितनी, 50% विजिबिलिटी। अब 50 के बाद हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 25 हो, ठीक है, तब ये फिर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 50 ही होगा। अब 50 कहोगे सर आपको कैसे पता है 50 ही होगा, तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने काम कर रखा है। और आप कैसे पता करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, सर्च में लिखो पहले कलर, कलर्स, कलर्स लिखने के बाद सर्च करोगे तो देखो, अगर हमें किसी भी कलर का लाइट वेट चाहिए, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, डेंजर हो, ना लाइट हो, किसी भी कलर का हमें लाइट वेट चाहिए, जैसे मैंने वाइट का हल्का वाइट लिया ना, तो उसके लिए हम पैसिव यूज करेंगे, तो उससे वो हाँ, उससे वो उसका लाइट वेट आ जाएगा ना, लाइट वेट, ये डार्क वाला, डार्क जैसे मैंने किया था, हाँ किया था, अपने कोड में आते हैं, दिस इज इम्प्रेसिव, तो उसका वो लाइट वेट आएगा कलर, ठीक है। अगर हमें किसी की विजिबिलिटी कम करनी हुई, जैसे देखो वाइट किया है बट हल्का धुंधला दिख रहा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, यहाँ पे देखो 50, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसी में आपने कहा कि बैकग्राउंड कैसे अप्लाई किया, तो देखो टेक्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी दिख रहा है ना, उसके बाद यहीं पे आपको यूटिलिटीज में बैकग्राउंड दिखा देता हूँ, ये रहा प्राइमरी सेकेंडरी,
इसमें भी नियम है कि अगर जैसे मुझे प्राइमरी चाहिए या सक्सेस बैकग्राउंड हमें सक्सेस चाहिए, लेकिन पूरा हमें से ग्रीन नहीं चाहिए, लाइट ग्रीन चाहिए, तो सब टिल कर देंगे तो हमारा लाइट वेट आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सक्सेस यूज़ किया, बट मुझे एस यू बी सब टिल यूज़ कर लेते हैं, तो उसका लाइट वेट आ जाएगा। ठीक है, लाइट ग्रीन सबसे ज़्यादा नीचे देखोगे तो लाइट ग्रीन आ गई हमारी। ठीक है, लाइट ग्रीन आई, ज़्यादा ग्रीन नहीं आई है। तो इस तरीके से ज़्यादातर केस में हम डेंजर सक्सेस ऐसे डायरेक्ट नाम यूज़ कर लेते हैं, लाइट वेट तो नहीं यूज़ करना होता है। बट अगर कहीं ना यूज़ करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमने क्या क्या देखा, हमने देखा बी एस सी के जी आर ओ यू एन डी बैकग्राउंड, ये हो गई हमारी सी ओ, एस सी ओ एल ओ आर कलर्स प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, टेक्स्ट मैं पैराग्राफ टैग ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पैराग्राफ ले रहा हूँ, सी एल ए डबल एस क्लास 1। ठीक है, अब टेक्स्ट की भी प्रॉपर्टी आती है। जैसे हमारे पास H1 में, ओ सॉरी, HTML में H1 से लेके H6 तक होता था ना, तो यहाँ पर भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आती है कि टेक्स्ट को हमें क्या सा रखना है ना। चाहे अब हम उसकी साइज वाइज भी मैनेज कर सकते हैं, हम उसे अपर केस लोअर केस ये सब भी कर सकते हैं ना। अपर केस लोअर केस यूज करने के लिए हम लोग वहाँ पे सीएसएस क्या यूज करते थे, टेक्स्ट बताओ, कमेंट करना कौन सा यूज कर रहे थे। अब चलो मैं तुम्हें सबसे पहले टेक्स्ट का साइज ही बताता हूँ। टेक्स्ट का साइज करना, तो टेक्स्ट की साइज के लिए जो क्लासेस आती हैं, अभी देखो मैं इसको रन करता हूँ तो इसका क्या आएगा आउटपुट, ये आउटपुट आ रहा है। अब मैं इसमें क्लास लगाऊंगा, क्लास लिखूंगा एफ एस माइनस 1, तो ये हुआ H1 इतना बड़ा, 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तक होगा ये। एफ एस का मतलब फॉन्ट स्टाइल, ये आ गई हमारी H1 से लेके S6 तक। ठीक है, ये हो गई हमारी फॉन्ट साइज। इसके बाद आएंगे कैपिटलाइज करना, जो मैंने आपको बताया अभी पूछा कि हम मैनेज कैसे करेंगे, तो हम उसे कहते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जैसे मैं लिखता हूँ सबसे पहले चलो सबसे पहले हम लोअर केस करना देखेंगे ना। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी में, जैसे मैं बड़ी में लिख देता हूँ सी एल ए डबल एस क्लास 1 ना, ये आ गया सबसे लास्ट में क्लास 1। अब मुझे इसे छोटा करना है, तो इसके लिए क्लास आती है, इसके लिए क्लास होती है टेक्स्ट माइनस एल ओ डब्ल्यू ई आर लोअर सी ए एस सी लोअर केस। ठीक है, लोअर केस रिफ्रेश किए, देखो लोअर केस हो गया। अब इसको बड़ा करना है, अगर इसको बड़ा करना है तो मैं छोटे वाले को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। दूसरा क्या है हमारा सी एल ए डबल एस क्लास 1। तो अब इसे अब ये क्या है हमारा, अभी हटा देता हूँ मैं सब कुछ, ये ऑलरेडी छोटा है हमारा, कोई सी एस एस नहीं लगा रखी मैंने यहाँ पे, कोई सी एस एस नहीं रखी, ये छोटा है। अब अगर इसको बड़ा करना है तो टेक्स्ट माइनस यू डबल पी ई आर अपर सी ए एस सी अपर केस,
ये हो गया बड़े में। ठीक है, अब सपोज करो कि पूरा ही पूरा बड़े में हो। ठीक है, पूरा पूरा लेटर हमारा हाँ ये वाला तीसरा वाला बड़े में है, लेकिन मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पहला लेटर कैपिटल लेटर चाहिए ना। पहला लेटर कैपिटल लेटर चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट माइनस कैपी TALIZED कैपिटलाइज। ओके 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 ओके। देखो, जो चीज़ पहले से बड़ी रहेगी उस पर नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि पहला लेटर तो पहले से कैपिटलाइज है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको छोटे के साथ अप्लाई करता हूँ, तो हमें प्रॉपर दिखेगा, क्योंकि उल्टा होना चाहिए ना कि इस तरीके से होना चाहिए। तो देखो, दिस इज इसमें अप्लाई हो गया हमारा। ओके, अगर इसको देखेंगे कोड में तो ये सी हमारा छोटे में है। ओके, ये हो गया हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसके बाद आता है हमारा क्या नाम था, क्या नाम था, टेक्स्ट की अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अब मैं H3 यूज करता हूँ यहाँ पे। H3 यूज करता हूँ। H3 में जैसे मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम दूँ बताओ, कुछ तो बताओ क्या नाम दे दूँ। जैसे मैं मैंने दे दिया नाम। अलाइनमेंट अगर करेंगे तो चलो मिस्टर कोडर यूज करते हैं। H3 में हेलो मिस्टर कोडर यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग, HELL हो होता है। ठीक है, लास्ट में हेलो मिस्टर कोडर। अब मुझे अलाइनमेंट करनी है कि मुझे सेंटर में करना है, मुझे राइट में ले जाना है, मुझे लेफ्ट में लाना है। तो सबसे पहले मैं इसको राइट में भेजता हूँ। राइट मतलब इस साइड, एंड साइड। तो अब इसके लिए सोचो प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। लेट मी गेस, आप लोग सोचो कि क्या हो सकता है। मैंने आपको बताई भी है, लेकिन आप सोचो जरा कि प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। सोचो सोचो, जल्दी सोचो, कुछ तो बताओ मुझे। सोचो क्या हो सकता है। चलो, क्लास टेक्स्ट माइनस एंड ना, एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से याद आया, वैसे था हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो एंड से एंड हो गया। अब हमारा CENTER सेंटर, सेंटर से ये सेंटर में आएगा। ठीक, हम सेंटर अगर मुझे लेफ्ट में चाहिए तो हमारी प्रॉपर्टी होती है दूसरी START, स्टार्ट, जो कि लेफ्ट में लाती है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही दिख जाता है, अभी आपने दिखा भी था। बट अगर सपोज करो कि अगर नहीं है तो हमें लेफ्ट में दिखाने के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए। अब इसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट के बाद हमारा नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। अरे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने को क्या बोलते हैं, चलो फॉन्ट
IGST font weight and italics कैसे करते हैं? जैसे मैंने ये पैराग्राफ टैग ले लिया है, ठीक है, या फिर ये वाला पैराग्राफ टैग ले लिया जिसमें कैपिटलाइज करके टेक्स्ट आ रहा है, सपोज दैट, मान लो, ठीक है, मान लिया मैंने, HR टैग नहीं लगाया मैंने, ये मैंने लगा दिया चार टैग, ये आ गई। चलो मैं इसको कर देता हूँ H3 में, बड़ा हो जाओ दोस्त, बड़ा हो गया। अब मुझे इसे बोल्ड करना है, मोटे में दिखाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सोचो 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 जल्दी सोचो, क्या लिख दूँ क्या लिख दूँ क्या लिख दूँ क्या लिख दूँ क्या लिख दूँ, बिल्कुल सही, FW फॉन्ट वेट, ठीक है, क्योंकि FS से फॉन्ट स्टाइल होगी तो FW से फॉन्ट वेट होगा। तो अब हमें बोल्डर आता था 100 से लेके 900 तक, उसके बाद हमारा बोल्डर ये आता था, तो यहाँ पे नंबरिंग नहीं है, बोल्डर होगा, ठीक है, बोल्ड हो गया, दिस इज बोल्ड, ठीक है। नॉर्मल अगर किसी को करना होगा तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है, देखो नीचे नॉर्मल आ गया। इसके बाद हमारे पास आता है इटैलिक, अगर करना हुआ ना, मैं बोल्ड के साथ इसे इटैलिक करना चाहता हूँ तो फॉन्ट स्टाइल ST, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, बोल्ड में भी इटैलिक में भी। अब नॉर्मल सी बात है, इसे भी नॉर्मल करना हुआ तो हम इसे नॉर्मल, ठीक है, ये कर यूज करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा हमारा। लेकिन हमारा फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल होगा, ना कि हमारा बोल्ड नॉर्मल होगा। बोल्ड नॉर्मल करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, FW नॉर्मल, ठीक है, दो चीज, कहाँ चला गया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये पहले से लगा हुआ है, ठीक है, FW नॉर्मल, उससे हमारा बोल्ड रिमूव होता है। अब एक आती है लाइन हाइट, लाइन हाइट, चलो ये भी देख लेते हैं, लगे हाथ, ये LINE, लाइन, HEIGST, लाइन हाइट। अब लाइन हाइट में मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको, मैंने लिखा लॉरम एप्सन, ठीक है, 2 लाइन का है ये, मैं इसे लॉरम मल्टीप्लाई बाई 2 से कर देता हूँ, या 3 से, थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट दिखेगा तभी समझ में आएगा। तो ये रहा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब देखो मैं लाइन हाइट कहना क्या चाहता हूँ कि हर लाइन के बीच में कुछ हाइट स्पेस है, उसको मैनेज करना है। उसके लिए क्या करते हैं, लाइन हाइट प्रॉपर्टी आती है, यूज करने का तरीका वेरिएशन है, LH से लाइन हाइट। अब क्या क्या होता है इसमें, 1, पहले तो 1 से वो विदाउट मतलब 1 पिक्सल का स्पेस मिल जाएगा, ये तो समझ लो ना स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ मैं नीचे, लाइन हाइट SM वेरी स्मॉल, ठीक है, ये SM, तो मैं लग रहा होगी कि वही वाला स्पेस है जो पहले था, लेकिन ध्यान से देख लो, मैं यहाँ पे कहीं पे कहाँ रख दूँ, चलो यहाँ पर रख देता हूँ, नहीं यहाँ पर भी नहीं, वरना देखो ये हाँ चलो, देखो G और I के बीच में इतना स्पेस है ना, रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी कोई आउटपुट फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, LHSM हटा दी मैंने, रिफ्रेश की तो देखो यहाँ स्पेस ज़्यादा हो गई ना, 2 के बराबर स्पेस हो गई है, बट अगर मैं यहाँ पे LH-SM कर देता हूँ तो देखो ये हुआ। एक होता है हमारा इसी में ही LH माइनस बेस, BASC, बेस में क्या होता है,
जो रियल में कहाँ चला गया, हाँ, ये हमारा क्या था, वन एसएम और ये बेस। अब मैं यहाँ पे जी में आपको दिखा रहा था ना कहीं पे, जी 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 जी, हम्म, हाँ ये रहा फिगर्स, यहाँ पे आपको दिखा रहा था। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे दो माउस का स्पेस आ गया है, पहले नहीं था। ठीक है, ये बेस होता है। अब अगर हम मुझे और ज़्यादा स्पेस देना होगा तो एलजी का यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ये था। ठीक है, ये रिजर्व होते हैं हमारे पास। अब एक और होता है, चलो लास्ट, टेक्स्ट डिक्रेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको HTML में सिखाया था क्रॉस करना, है ना, क्रॉस करना। और साथ ही में मैंने आपको ये भी बताया था कि अंडरलाइन रिमूव करना, है ना। CSS में भी देखे थे लाइन, अपर लाइन, लोअर लाइन ना, ये सारी थी। लेकिन अब CSS में बूट स्ट्रैप में क्या होता है, तो बूट स्ट्रैप में पैराग्राफ, दिस टेक्स्ट हैज line under underneath, अंडरनेथ। अब इसमें करना क्या है, अंडरनेथ मतलब मुझे इसके नीचे अंडरलाइन, ठीक है, अंडरनेथ इसे कहते हैं। ठीक है, या फिर यूं समझ लो, दिस टेक्स्ट हैज अ लाइन अंडर, ये लाइन, ठीक है, अंडरलाइन ना, दिस टेक्स्ट इज, तो यूं समझ लो अंडरलाइन। मैं क्लास में देता हूँ टेक्स्ट माइनस डेको, RATION डेकोरेशन माइनस UNDERLIN अंडरलाइन, रिफ्रेश, ये अंडरलाइन हो गया। ओके, अब अगर क्रॉस करना हुआ तो मैं इसी का ही रिप्लिकेट कर देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। अब आपको पता होगा थ्रॉग नाम की एक प्रॉपर्टी आती है, दिस इज, ठीक है। अब हमारे पास ना एक आपने देखा होगा एंकर टैग, एंकर टैग जो होते हैं भाई, ना, एंकर टैग ना, दिस इज, या फिर दिस लिंक हैज इट टेक्स्ट डेको, RATION डेकोरेशन रिमूव, ठीक है, दिस टेक्स्ट, दिस, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे नीचे देखना मेरे, यहाँ पे सबसे कॉर्नर में अंडरलाइन आ रहा है। इसको हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट डेको, RATION नन, ठीक है, नन किया, रिमूव, रिफ्रेश, कुछ तो गड़बड़ लिखा है मैंने, क्या लिखा है मैंने गड़बड़, ओके 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 ओके, मैंने HREF में लिख दिया है, मुझे इसमें कहाँ लिखना था, क्लास में, सेव, पेज पर रिफ्रेश, ये रिमूव हो गया हमारा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी। क्या क्या देख लिए, कलर टेक्स्ट, बैकग्राउंड टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइनमेंट, फॉन्ट वेट स्टाइल, लाइन हाइट, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सब ये सारी प्रॉपर्टी हो गई। अब हमने ये चीज़ें कहाँ से पढ़ाई आपको, कलर तो देख लिया हमने, कलर सर्च किया था तो ये आ गया। यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है टेक्स्ट, सर्च इन टेक्स्ट, टेक्स्ट TXT। सर कुछ दिख नहीं। बेटा आपको दिख नहीं रहा है, ऐसा कैसा हो गया, ऐसा करो एक बार ना, डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो जाओ, दिख जाएगा। सर नेटवर्क नहीं है आपकी तरफ।
ओके। मेरे में नेटवर्क है, इंटरनेट सही चल रहा है। एक बार आप ना डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट करो। एक बार कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो। ठीक है, एक बार ओके। दोबारा कनेक्ट करो। तो अब रिफ्रेश किए, दिस इज। अब हम कहाँ थे? हाँ, सर्च कहाँ से करना है? ये हम टेक्स्ट लिख के बस सर्च करेंगे। सॉरी सॉरी सॉ हाँ, टेक्स्ट लिखना था मुझे। टी एक्स टी, टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, तो देखो ये रही प्रॉपर्टी टेक्स्ट स्टार्ट इन सेंटर इंड। और भी होता है टेक्स्ट एसम इंड, एमडी इंड, लेकिन एसम एमडी एलडी हो ये सब कहाँ होते हैं? ये जब ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अभी ऐसा नहीं समझ में आएगा ये। ठीक है, करके देख भी सकते हैं। ऐसा मतलब हो गया स्मॉल मीडियम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ये होती है स्क्रीन के बिहाफ पे। जैसे हम चाहते हैं कि मल्टीपल देना चाहना, कि जैसे सपोज करो कि अगर छोटी स्क्रीन हो तो राइट में हो, एंड में मतलब, और बड़ी स्क्रीन में हो तो ये सेंटर में हो। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट माइनस एसएम लगा के एंड कर देंगे, उसके बाद टेक्स्ट माइनस सेंटर कर देंगे, दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज लोअर केस ये सब करना। फॉन्ट साइज यहाँ था F1 से लेके F6 तक। फॉन्ट वेट और इटैलिक करना यहाँ से था। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। बोल्ड बोल्डर हो गया, उसके बाद नॉर्मल ना, या तो फिर इटैलिक, यही दो चीज़ आती है। लाइन हाइट, दो यूज रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एल एच डैश। अब देखो, नॉन स्पेस, नॉर्मल स्पेस ना, मतलब लिटिल स्पेस, नॉर्मल स्पेस और बिग स्पेस। वंस नो स्पेस, एसएम से स्मॉल स्पेस, बेस का मतलब हो गया उसकी एक्चुअल साइड, एलजी का मतलब हो गया लार्ज स्पेस। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, लाइन थ्रो ना, उसके बाद हमारा रिमूव, नीचे टेक्स्ट रिमूव करना। ठीक है, आज के लिए तो इतना काफ़ी है। बाकी आगे देखेंगे, ग्रिड वगैरह कल ऑफलाइन यूज करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों।